हिसार में बिलगेट एरिया में सड़क निर्माण में हो रही देरी के विरोध में लोगों ने अब गांधीगिरी का सहारा लिया है। पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठे संघर्ष समिति के लोगों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। धरने को सियासी लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले 6 साल से इस रोड के लिए बिलगेट और आसपास के इलाकों के लोग परेशानियां झेल रहे हैं। कभी बरबाला हिसार विधानसभा एरिया की सीमा विवाद, तो कभी किसी और कारण से ये सड़क बन ही नहीं पाई। आज सड़क की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि आए दिन यहाँ हादसे होते हैं। बड़ा अजीब लगता है और हमें महसूस होता है कि क्या बिलगेट भी हिसार का। सरकार विकास के भले ही कितने ही दावे क्यों न करती हो, लेकिन ग्राउंड पर किस तरह के हालात हैं उसके हालात हम आपको तस्वीरों के जरिए हिसार के बयां करते हैं। इस वक्त मैं हिसार के मीलगेट रोड पर मौजूद हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क जो है वो बदहाल नजर आ रही है। करीबन 6 साल से इसी तरह से इस 1 किलोमीटर के लंबे टुकड़े को लेकर जो है लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इतना कर रहे हैं कि अब लोगों को यहाँ पर आमरण अनशन करना पड़ रहा है और धरने पर बैठना पड़ रहा है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ का माहौल जो है वो आज देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर हिसार संघर्ष समिति की तरफ से एक धरना लगाया गया है। आज से इस धरने के कुछ पदाधिकारी जो हैं वो एक तरह से आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं। बहरहाल कुछ लोग हमारे साथ हैं और जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, जो इस धरने को लीड कर रहे हैं, जितेंद्र शोरान, वो भी हमारे साथ है। उनसे तमाम पहलू पर बातचीत कर लेते हैं। शोरान साहब, आमरण अनशन की नौबत क्यों आई, क्यों इतना लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम जो भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। सर, हम 1.5 साल से लगातार इस रोड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर चीज हमने टेक्निकली भी इनसे मिले हैं, बातचीत हुई है, ज्ञापन सौंपे हैं, सद्भावना सद्बुद्धि यज्ञ किया है उनके लिए। उनको अल्टीमेटम दिए हैं कि वे आपके घर के आगे के रोड खोदेंगे, लेकिन उसके बदले मिला कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। आज जब हमने पिछली 15 मई को प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि उन्होंने हमें कहा था कि 20 तारीख को रोड शुरू कर देंगे, 20 अप्रैल को, हमने 15 तारीख को मीटिंग बुलाई। हमने मीटिंग में फैसला लिया कि भाई आप 20 कह रहे हैं, हम आपको 10 दिन और ग्रेस पीरियड देते हैं, 30 तारीख तक आप रोड शुरू कर दीजिए, नहीं तो हमें मजबूरन आमरण अनशन में बैठना पड़ेगा और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक इस रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाएगा। क्या लगता है ये इतनी लंबा संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? पिछले 6 साल से जिस तरह से ये बदहाल है, क्या है इसके पीछे का लॉजिक? ये देखिए, 2 विधायकों की आपसी खींचतान कह सकते हैं, या मेरे शहर का, मैं तो कहूँगा हिसार शहर का दुर्भाग्य ही है कि हिसार शहर की नगर निगम की सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक भारतीय जनता पार्टी की है। कोई बीच में किंतु परंतु वाला तो शख्स ही नहीं है। हर जगह हरियाणा की सरकार भी बीजेपी की है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वे सब घर का मुखिया तो एक ही होता है और ये मुखिया बढ़ के बैठे हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही। यही कहा जाता है कि आज शुरू होगा, कल शुरू होगा, वो पता नहीं आएगा कब, आज या कल। दिक्कतें कितनी होती हैं जी इस एरिया में? इस एरिया में इतनी दिक्कत है जी, इतनी तो अपने देश में कहीं भी नहीं होगी साहब। पैदल भी नहीं चल सकते, किसी व्हीकल में नहीं चल सकते। जो भी भाई चाहता है, मतलब इतना पेन तो हॉस्पिटल में आदमी ऑपरेशन करे उस टाइम भी नहीं होता। कईयों पथरी है और कोई है, यदि कोई गर्भवती महिला जा है तो मतलब उसको रास्ते में भी डिलीवरी हो सकती है। इससे घटिया कोई रोड नहीं है। तो नुमाइंदे सिर्फ आश्वासन देते और कुछ नहीं देते। तो यही कहते हैं हो जाएगा, हो जाए, कब हो जाएगा उसका कोई समय सीमा नहीं है। और इस रोड के अंतर्गत जो है 10-12 गांव भी पड़ते हैं, उनकी पब्लिक भी आती है। मेन सब्जी मंडी यहाँ है और शहर का मेन रास्ता इधर से ये है, तो उसका 1 लाख के लगभग पॉपुलेशन इसके अफेक्टेड होती है। तो उसका क्या हाल होगा? क्या आपस में खींचतानी है, वो बरवाला का एरिया कुछ पड़ जाता है, कुछ हिसार का पड़ जाता है, लेकिन पता नहीं इनकी आपस में क्या राजनीति चल रही है। मैं तो 5 साल से देख रहा हूँ, इस रोड की तरफ कोई ध्यान नहीं। इनकी नीयत में खोट है जी, वरना ये इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि नहीं बने। जो एलिवेटेड रोड का सपना देख रहे हैं, हवाई अड्डा बन रहा है, तो ये रोड क्यों नहीं बनाया जा रहा? ये सिर्फ भेदभाव किया जा रहा है इन लोगों के साथ, और सिर्फ ये इलेक्शन का एक्सटेंट है कि इलेक्शन नजदीक आने के बाद इसको बनाएंगे, इसलिए इस पे बारी रोज डेली इस पे तारीख पे एक प्रण लिया है सबके बीच में खड़ा होकर के, जब तक रोड शुरू नहीं होगा मैं तब तक बैठा रहूंगा, जब तक मेरे शरीर में जान है, चाहे जान चली जाए, उठूंगा नहीं। और इन्होंने अगर जबर उठाने की कोशिश की तो ये भी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।